आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। बंदर बैठे हुए हैं और नीचे राम जी बैठे हैं। कहते हैं देखो ये भक्त मेरे सिर पर भी हैं, सारी दुनिया के ऊपर मैं हूं, लेकिन ये भक्त मेरे भी ऊपर है, ये प्यार मेरे भी ऊपर है, मैं भी उससे सिरोधार्य करता हूं। प्रभु तरुतर कपि डार पर, हरि बोल। जिन्होंने अपनी ममता को मेरे पर डाल दिया है, जो प्यार मुझसे ही करते हैं, मैं तो उनके खुद वश में हो जाता हूं, वो मेरे वश में क्या होंगे? हरि बोल। अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, अपने वचन टरे तो टारूं, भक्त के वचन निभाऊं, मैं निज भक्तन हाथ। और लास्ट में कहा बेचें तो बिक जाऊं। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। दुनिया बेचते हैं, मैंने देखा एक सड़क पे हल्ला कर रहा, बोले राम जी ले लो 20 रुपए में, कृष्ण जी ले लो 30 रुपए में, शंकर जी ले लो 40 रुपए। हरि बोल। ये मेरे को भी बेच देते हैं। हरि बोल। प्यार के वशीभूत होकर के तो बिक जाता हूं। मैं नामदेव का छप्पर भी छमाने को तैयार हूं, मैं धन्ना के खेत भी जोतने को तैयार हूं। हरि बोल। मैं नंदा नाई बन करके पैर भी दबाने को तैयार हूं, पर तुम्हारा प्यार तो हो, अर्जुन के रथ भी हाँकने को तैयार हूं। मैं क्या नहीं कर देता हूं, ये प्यार के वशीभूति तो कराते हो मुझसे। सारी सृष्टि को नचा रहा हूं मैं, लेकिन ताही अहीर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। विश्वंभर को, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले को, एक थोड़ी सी छाछ के लिए इशारे पे लाला पहले नाच दिखाओ तब देंगी छाछ। हरि बोल। 9 लख गैया आनंद बाबा के नित नयो माखन होए, गीत गाते हो। हरि बोल। वो थोड़ी सी छाछ का भूखा है क्या? वो छाछ का भूखा नहीं, प्यार का भूखा है। बस प्यार ही बांध लेता है उसे। अभिमान से तो कोई भी उसे बांधना चाहे वो नहीं बन सकता है। अभिमान से कोई वश में करना चाहे किसी के वश में नहीं हो सकता। दुनिया में भी कोई पैदा नहीं हुआ है। किसी और साधन से कोई उसे वश में करना चाहे नहीं होगा कभी भी। वो वश में होगा तो काहे से? बोलो, प्यार से वश में हो जाएगा। यहां पर तो यशोदा एक बहाना बनता है, उखल से बांधने की कोशिश करती है, बांधने की कोशिश कर रही है। कम पड़ गई है, इधर देखना जरा, कम पड़ गई है, 2 अंगुल कम पड़ गई है, कहीं कहते 2.5 अंगुल कम पड़ गई है। हरि बोल। एक और रस्सी बांध करके फिर लपेटा, फिर उतनी ही कम पड़ गई है, फिर और बांधा, फिर कम पड़ गई है, फिर बांधा, फिर कम पड़ गई। सारे नगर की, सारे गांव की सारी रस्सियां इकट्ठी हो गई, लेकिन फिर भी उतनी कम पड़ रही है। भयभीत हो गई है, हृदय में प्रार्थना की है, आंखों से प्यार के 2 आंसू बहे हैं, कन्हैया फट बंध गया है। अहंकार से बांधना चाहे तो यशोदा भी नहीं बांध सकती, लेकिन अभी तक जो 2 अंगुल कम पड़ रहा था, या 2.5 अंगुल कम पड़ रहा था, 2.5 आखर प्रेम का, वो जो कम पड़ रहा था वो आ गया है, तो कन्हैया भी बंध जाएगा, एक क्षण में बंध जाएगा। वरना दुनिया में वो बांध सकता है उसको? दुनिया में भी कोई पैदा नहीं हुआ जो उसे बांधने की हिम्मत रखे। वो वश में है तो प्यार के वश में है, वो यशोदा के वश में नहीं, यशोदा के प्यार के वश में है। वो दशरथ के वश में नहीं, दशरथ के, बोलो ना जोर से, वो अर्जुन के वश में नहीं है, अर्जुन के प्यार के वश में। वो राधा के वश में नहीं है, राधा के प्यार के वश में। वो सीता के वश में नहीं है, सीता के। और हमारा और तुम्हारा भी सच्चा प्यार होगा, वो हमारे भी वश में हो जाएगा। हरि बोल। वो तो तुम्हारे इशारे पर नाचने को तैयार है, पर पहले तुम उसके इशारे पर नाचना सीख लेना। नाचते तो तुम हो, कोई पैसे के लिए नाचता है, कोई मान सम्मान के लिए नाचता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए नाचता है, कोई किसी चीज के लिए नाचता है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचही नट मरकट की नाई, कलयुग में लिखा। हरि बोल। और वैसे भी नाचेंगे क्या? वो नचा रहा है, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत, सब नर्तकी बने हुए हैं, नर्तकी नाच रहे हैं सारे के सारे।
अगर नाचना ही है तो उसके इशारे पर नाचना, परमात्मा के इशारे पर नाचना, आत्मा के इशारे पर नाचना, किसी महात्मा के या सदगुरु के इशारे पर नाचना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और नर्तकी को पहले अच्छा नहीं मानते थे, आजकल तो बहू बेटियों को नर्तकी बना देते हैं। अश्लील भद्दे गीतों पर बीच सड़क पर बहू बेटियों को नचवाना शुरू कर देते हैं हम। मेरा बात बुरी लग सकती है लेकिन शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जहां चारों ओर नशा करके गंदी नजरों से, कामुक नजरों से लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां बीच सड़कों में बारातों में देख लो, अपने घर की बहू बेटियों को नचा देते हैं हम लोग। इज्जत पार्टियों में देखो गंदे अश्लील पुअड़ गीतों पर नचा देते हैं। अब तो विद्यालय भी पीछे नहीं रहे, स्कूल भी पीछे नहीं रहे। क्या हो रहा है? कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन कल्चर वल्चर कुछ नहीं है वहां पे, संस्कृति कुछ नहीं है वहां पे। वही गंदे अश्लील गीतों पर वहां पर बच्चे बच्चियों को नचाने की कोशिश करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम के बहाने, एक कल्चर के बहाने। अगर ये नर्तकी शब्द को हमारे यहां अच्छा नहीं मानते थे पहले, इस पेशे को भी अच्छा नहीं मानते थे पहले, हरि बोल, तो मैं लोगों से कहता हूं इस तरह के नर्तकी मत बनो, इससे तो हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं मानते थे। अगर तुम्हें बनने का ही शौक है तो उसके इशारे पर नाचो, नर्तकी बनो। और फिर भी अगर ना बनना चाहो, समझ आ जाए तो नर्तकी का उल्टा कर लेना। नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे श्याम राम राम। शेष कल सुबह के सत्र में, आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए विराम क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम में धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। काश ऐसा ही भाव हमारे भी हृदय में जागृत हो, जो कल आप सुन रहे थे, अवधवासियों के मन में जो भाव है। परमात्मा का साथ एक क्षण को भी हमसे दूर न हो जाए। परमात्मा का स्मरण एक क्षण को भी हमसे दूर न हो जाए। सांसारिक सुख सुविधाओं को भी परमात्मा के स्मरण से बढ़कर के न माने। मैंने प्रारंभ तो किया है ईश्वर की प्रेरणा से और आप लोगों की प्रार्थना पर यह प्रसंग। लेकिन क्या क्या सुना हूं, जितना सुनाता हूं उतना कम लगता है। एक एक शब्द अपने अंदर अनंत भाव लिए हुए हैं। अभी हमने यहां प्रारंभ ही किया तो कितनी शिक्षाएं, कितनी प्रेरणाएं, कितने संदेश हमें मिले। नाम ही इसका अवध कांड है। जहां पर किसी का वध न हो उसे अवध कहते हैं। इस कांड में अगर प्रवेश हम करना चाहें, इसका लाभ हम उठाना चाहें, इसे सुनना और सुनाना चाहें, तो सबसे पहले मन वचन कर्म से अहिंसा व्रत का पालन करने का संदेश ले लें, वरना इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह अवधपुर की कथा है और प्रमुख कथा है। और अवध का तात्पर्य है जहां किसी का वध ना हो, जहां किसी की हिंसा ना हो। प्रसंग तो प्रेरणा देगा ही देगा, या तो नाम भी प्रेरणा दे रहा है।
बहुत कम जगह ऐसी मिलेंगी आपको जहां का नाम भी प्रेरणा देता हो। आप इतने प्यार से और श्रद्धा से जैसे यहां आए हैं, इसका नाम कामा है, जो शिक्षा देता है काम आ है, मानव किसी के काम आ तो ऐसे ही अपना जीवन मत। बगल में बरसाना है, कैसी होली हो रही थी अभी उस दिन, और यहाँ की होली भी सारी दुनिया देखती है। अरे बोल, देश विदेश से लोग आते हैं। बरसाना जो बता रहा था कि बरसाने अगर तुम आते हो तो शिक्षा लेकर के जाना, जीवों पर करुणा बरसाने की कृपा कोशिश करोगे, प्रभु के प्रेम में आंसू बरसाने की कोशिश करोगे, तो बरसाने आकर के, मैं दावे से कह रहा हूं, इतना तो निश्चित जान लीजिएगा कि वो भी कृपा बरसाने को तैयार हो जाएगा। अगर तुम्हें करुणा के आंसू बरसाना आ गया है, अगर तुम्हें प्रभु प्रेम में आंसू बरसाना आ गया है, तो सोच लेना तुम जहां भी आ गए हो वहीं बरसाना आ गया है। हरि बोल। और प्रभु कृपा बरसाने को तैयार हो जाएगी। हरि बोल, जोर से बोलो। प्रसंग में हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मूल शिक्षाएं जो इस अवल कांड के प्रारंभ होते हमें मिल रही हैं, उनको नजरअंदाज मत कर देना, उन्हें भूल मत जाना। ऐसा ना हो कि आगे आगे चलते रहे और पीछा भूलता जाए। नहीं, मन वचन कर्म से अहिंसा व्रत का पालन करना, यह पहली शिक्षा मिल रही है इस प्रसंग में। हरि बोल। ये प्रसंग प्रारंभ करते ही शंकर का स्मरण है, और मेरे तुलसी जिसके मानस की हम चर्चा कर रहे हैं, वो कहता है मेरे शंकर तो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु ही शंकर रूप है, जो मेरे दुर्गुणों का संहार करते हैं, मेरे अवगुणों का संहार करते हैं, मेरे विकारों का संहार करते हैं, मेरे जीवन की विकृतियों का संहार करते हैं। बस उनके चरण कमलों का ध्यान जरूर रखना है। चरण कमलों का ध्यान रखने का तात्पर्य वो चरण किधर जा रहे हैं और तुम्हें किधर चलने का इशारा दे रहे हैं, इस बात को मत भूलना, तभी इस कांड में प्रवेश कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। गुरु के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना, जो मार्ग तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चरण कमलों पर ध्यान। गुरु के चरण कमल देख करके तो प्रसन्नता हो जानी चाहिए आपके मन में। चरण कमल कहते हैं इसलिए, जैसे कमल को देख के मन खुश होता है। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे तुम्हारा मन खुश होना चाहिए उन चरण कमलों को देख करके, और तुम तो भौरे बन जाओ गुरु के चरण कमलों के, प्रभु के चरण कमलों के भौरे बन जाओ। बस भौरा जैसे दूर से भी उधर ही खींचा हुआ आता है, बस उधर ही खींचे आना, दुनिया के और किसी आकर्षणों की तरफ कभी खींच ना पाओ, बस यही याद रखना है इसे। और कोई आकर्षण तुम्हें अपनी ओर खींच ना पाए। हरि बोल। केवल प्रेम प्यारा जान ले हु जो जाननिहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, उमा जोग जप दान तप पूजा व्रत और नेम, राम करहि नहीं कृपा तस जस निश केवल प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अग जग में सब रहित विरागी, पर प्रेम ते प्रगट हो ही जीमी आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में।
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हरि बोल। और जिसने कभी प्यार नहीं किया वो प्यार के महत्व को क्या समझेगा। जहां हमारा प्रातःकालीन सत्र का प्रवचन विश्राम लिया था, न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, वह ठान किसी की ठान ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने। ज्ञान का संदेश देने आया था ऊधो इसी ब्रज भूमि पर। हरि बोल। लेकिन बेचारा है। हरि बोल। प्यार का संदेश गोपियों से उल्टा ले करके गया था। गोपियों ने यही कहा था कि संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए उदो जी, कहीं विरहाग्नि में ज्ञान की पोथी ना जल जाए। तुम्हारी इस विरहाग्नि में ज्ञान की पोथी जल ना जाए। तुम ज्ञान तो बड़ा सुना रहे हो, पर क्या करें, हमारे मन 10-20 तो है नहीं। एक ही मन था, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। तू जी ईश्वर की चर्चा कर रहा है, अब उसे हम कहां से स्वीकार करें। मन न भय 10-20, ये मन 10-20 तो है नहीं। एक मन था वो कन्हैया हर करके ले गया है। हरि बोल। वो मन हमने उसको अर्पण कर दिया है। अब एक कौन सा मन लाएं जो तेरे ईश्वर की, उस निराकार ब्रह्म की, उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करे, जो योग करे, जो साधन करे। कहां से लाएं हम दूसरा मन। अब फिर भी ज्ञान सिखाने लगा है। तो मैंने आपसे कहा कि कवि की कितनी सुंदर कल्पना थी, कितना सुंदर भाव था। वो कहता है, गोपियों के मुख से कहलवा रहा है, अरे ऊधो तुम राधा बन जाओ। बहुत ज्ञान झाड़ लिया तुमने, अब तो हम इतना ही कहेंगे कि हे ऊधो पहले तुम राधा बन जाओ। पहले करो प्रीति कान्हा संग, तब यह ज्ञान सुनाओ। तुम राधा बन जाओ। पहले तुम प्यार करो जैसे हमने प्यार किया है कन्हैया के साथ में, ऐसे तुम भी प्यार करो, तब ज्ञान सुनाना तुम। और तुम ज्ञान सुनाने लायक फिर रहोगे ही नहीं। हरि बोल। तो क्या समझेगा प्यार क्या है। जाके पाँव न फटी विभाई, सो का जाने।
ये तो जिसने करके देखा है वही जानता है, दूसरा क्या जानेगा। महाराज जी आप कहते हो भगवान का नाम लो, एक व्यक्ति कहने लगा भगवान का नाम लेने से क्या मिल जाएगा? मैंने कहा राष्ट्र की भक्ति में क्या मिलता है कि उसके पीछे आदमी अपने घर के सुखों को परित्याग कर देता है, अपने बीवी बच्चों को, अपने बुढ़े माँ बाप की सेवा को परित्याग करके इस राष्ट्र के लिए कष्ट उठाता हुआ कुर्बान हो जाता है। इसमें क्या मिलता है? तो शहीद समझेंगे। तुम इसे नहीं समझोगे, तुम इसे क्या समझोगे? अपने घर को, अपने घर के सुखों को तिलांजलि देकर के, कष्ट उठा करके इस राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने में क्या मिलता है? इसे तुम नहीं समझोगे, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये तो शहीद जानते हैं। हरि बोल। दीपक की लौ में क्या मिलता है? हम खाली ज्ञान बकारते रहे। दीपक की लौ में क्या मिलता है जो पतंगा उस पर जल करके भी राख हो जाता है? क्षमा में क्या मिलता है कि परवाना उस पर मंडराता है और जल करके अपनी जान दे देता है? ये तो पतंगा ही जान सकता है, इसे तुम नहीं जान सकते। कमल की खुशबू में ऐसा क्या है? कमल की खुशबू में ऐसा क्या है कि लकड़ी की अंदर भी छेद करने की ताकत रखने वाला भौरा सूंघते सूंघते मगन हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब रात हुई। कमल की पंखुड़ियां बंद हुई, लकड़ी में छेद कर सकता था, पर कमल की कोमल पंखुड़ियों को काट के आजाद नहीं होना चाहता। आजाद होगा क्या? होना ही नहीं चाहता है, उसी में अपने प्राणों को त्याग देता है। कमल की खुशबू में क्या मिलता है? इसे मेढक नहीं जान सकता है। हरि बोल। तभी कहावत बनी है, मेढकी को जुकाम हो गया है। मेढकी बगल में रह करके भी कमल की ओर आकर्षित कभी नहीं हुई, और भौरा दूर जंगल से खिंचा हुआ आता है। जो गुणग्राही होते हैं, जहां गुण मिलते हैं वो दूर से भी खिंचे आते हैं, और बहुत से पास में रह करके भी उसका लाभ नहीं उठा रहे। ये कमल की खुशबू में क्या है? इसे भौरा जान सकता है, इसे तुम नहीं जान सकते। प्रभु नाम लेने में क्या मिलता है? ये तो प्रभु का नाम लेकर के देखो ना, तब तुम्हें पता लगेगा इसमें क्या मिलता है। शराब पीते बार कभी नहीं कहा कि इसमें क्या मिलता है। अगर आ गया होता मन में भाव तो तू पीता ही ना कभी। हरि बोल। पता लग जाता तेरे को इसमें शरीर भी बर्बाद है, पैसा भी बर्बाद है, घर की शांति भी बर्बाद है, इज्जत भी बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। हरि बोल। वो पीते टाइम कभी नहीं कहेगा क्या मिलता है इसमें। गलत काम करते टाइम कभी नहीं कहे इसमें क्या मिलेगा। प्रभु नाम ले तो क्या मिलेगा इसमें? अरे इसमें वो मिलेगा जो तो दुनिया में कहीं नहीं पा सकता है। दुनिया के नशे सारे फीके हो जाएंगे, इतना याद रखना। भांग, शराब, दुनिया भर के जितने भी खतरनाक से खतरनाक नशे हैं ना, सुबह पियोगे शाम को खत्म, शाम को पियो तो सुबह खत्म, पर नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी मस्ती मिलती है, वो सुरूर मिलता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह हुई है कब शाम। आज बच्चे बात कर रहे थे, यहाँ तो रोज सारा दिन हजारों लोग आ रहे हैं, शाम तक बेचारे मजबूरियों में जाते हैं, रोते हुए जाते हैं। हरि बोल। तो कह रहे हैं आज इतवार हो गया। मैंने कहा आज तो तुम्हें इतवार हो गया ना, कि कब इतवार होता है कब सोमवार होता है पता ही नहीं चलता प्यार में। आज तो इतवार हो गया तुम्हें देख करके, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। वो नशा है, वो सुरूर है, वो मस्ती है। हरि बोल। ये तो प्यार जिसने किया है उसे पता है। सुर दुर्लभ सुख सदन सिहाई, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसी सुख सुविधाओं से संपन्न, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ छोड़ करके अयोध्यावासी राम के पीछे पीछे चल दिए जंगल में। छोटे छोटे बच्चे तक चल दिए हैं और वृद्ध तक चल दिए जिनसे चला भी नहीं जा रहा है। क्या मिलेगा? अरे अपने काम वाम करो ना, क्या रखा है इनमें? क्रिकेट की बार नहीं मिलेंगे, कहेंगे कि क्या मिलेगा इसमें? टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो क्रिकेट में जीत गए तो ये नहीं कि हिंदुस्तान जीत जाएगा। हरि बोल। और क्रिकेट में हार गए तो हिंदुस्तान हार गया, हिंदुस्तान को कौन हराने की ताकत रख सकता है? हरि बोल। हिंदुस्तान की गरिमा को खाली इन क्रिकेटों से और छोटी मोटी चीजों से मत तोला करो। इसके ज्ञान और अध्यात्म के जो विषय है, ये हमेशा से जगत गुरु रहा है और हमेशा जगत गुरु रहेगा। इसे कौन हरा सकता है? वो चाहे मैच फिक्सिंग में लगे रहें, वो चाहे सट्टे खेलते रहें, और तुम यहां बर्बाद करते हो अपना टाइम। तब नहीं कहोगे अरे कर्म को प्रमुखता देनी, कर्म ही पूजा है जी, भगवान के नाम में क्या रखा है? तब सारा दिन टीवी के, रात को भी टीवी के आगे बैठे रहे। हरि बोल।
बच्चों को पढ़ाई की होश नहीं है, दुकानदार को दुकान का होश नहीं है, कार्यालय वाला जो कर्म को पूजा बताता था अब उसको होश नहीं। हरि बोल। अब किसको क्या में मिलता है, किसको किस में क्या मिलता है, ये तो वही जानता है। मैं आपकी भी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु नाम में और प्यार में क्या मिलता है ये तो करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा इसमें क्या मिलता है। फिर तुम दूसरे को इस तरह के शब्द कहने की कोशिश नहीं करोगे, तुम करके देखो पहले। राम भी शिक्षा दे रहे हैं, धर्म नीति का उपदेश दे रहे हैं, कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। हरि बोल। राम अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, कहते हैं तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, अयोध्या हर तरह से अनाथ हो जाएगी और मेरे पिता की दशा देखो क्या हो रही है। भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है, और मान लो किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो हमारी अयोध्या तो हर तरह से बर्बाद हो जाएगी, और सारे के सारे तुम मेरे पीछे चले आए हो। अपने अपने कर्म करो, जाओ कर्तव्य का पालन करो। हरि बोल। राम अपनी जगह ठीक है, पर जो राम से प्यार करते हैं वो अपनी जगह ठीक है। लोग प्रेम वश फिर ही न फेरे, प्रेम के वश में है सारे के सारे, वो लौटाने पर भी लौट ही नहीं रहे। प्रेम में आदमी बिछुड़ना नहीं चाहता है, दूर नहीं होना चाहता है, होना पड़ता है एक अलग विषय है, लेकिन होना नहीं चाहता है। होना नहीं चाहता है दूर कभी भी। मैं तो एक बार बता रहा था कि मेरे से एक व्यक्ति, जहां से मैं विदा होने लगा, कई हजार आदमी रो रहे थे, बिलक रहे थे बुरी तरह से। देख करके मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और शायद किसी पत्थर दिल ने भी देखा होता तो उसकी भी आंखें भर आई। कुछ लोग बल्कि कह भी रहे थे, महाराज जी ये तो बड़े पत्थर दिल हैं, आज पहली बार इनको रोते देखा हमने। मैंने कहा कोई नहीं, दिल सबके अंदर है भैया। तुम इसे पत्थर कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं पर्वतों में भी दिल होता है। कौन कहता है पत्थरों में दिल नहीं होता? झरने बता रहे हैं कि पहाड़ भी रोते हैं, वो भी रोते हैं। झरने बता रहे हैं कि पहाड़ भी रोते हैं। दिल किसमें नहीं है? अब उस दिल में भावनाएं जागृत करने वाला होना चाहिए कोई। हरि बोल। रो रहे थे लोग, बिलक रहे थे लोग, हमसे दूर ना हो महाराज जी कह रहे थे लोग, महाराज जी रुक जाइए कह रहे थे लोग। लेकिन एक आदमी रोता हुआ मेरे से कहता है, महाराज जी आप जैसे लोग तो ना मिले तो अच्छा है। हरि बोल। पहला आदमी मेरे को मिला ऐसा। हरि बोल। महाराज जी आप जैसे लोग तो ना मिले तो अच्छा है। आंख से आंसू भी बाहर आ रहा। लोग जो रो रहे थे कहने लगे, क्या कह रहा है तू? वो सुन ही नहीं रहा किसी की, वो अपने में मगन है। आप जैसे लोग ना मिले तो अच्छा है, और मिले तो फिर रोज रोज ना मिले, और रोज रोज मिले तो आपसे लगाव ना हो जाए, आपसे प्यार ना हो जाए, और प्यार हो जाए तो कभी बिछुड़े नहीं, और बिछुड़े तो फिर ये तन ना रहे, ये प्राण भी चले जाएंगे। ये प्रेम की वाणी बड़ी अटपटी वाणी होती है, इसलिए जो प्रेम के महत्व को जानते हैं ना, वो कभी उसका बुरा नहीं मानते हैं। हमारे परमात्मा तक केवट की कितनी अटपटी वाणी को सुनकर के, जिसे सुनकर के लक्ष्मण को भी गुस्सा आ गया था, लेकिन सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, वो हंस रहे हैं, विहसे करुणा है, वो हंस रहे हैं, मगन हो रहे हैं। वो जानते हैं कि प्यार क्या चीज होती है। वो शब्दों को नहीं देखते हैं, हृदय की भावनाओं को देखते हैं। वो शब्दों को नहीं देखते, हृदय के प्यार को देखते हैं। हरि बोल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसी में प्यार है, इसमें प्यार नहीं है। मैंने एक बार बताया था, प्यार को किसी सीमित दायरे में बांधना दुनिया में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, और ना कोई होगा जिसकी हिम्मत हो जाए। प्यार के सीमित दायरे में नहीं बांध सकता है। आपको बताया था मैंने, 250 पन्ने रंगे एक बार, 250 पन्ने रखे हुए मेरे पास। प्यार की परिभाषा देने की मूर्खता की मैंने। हरि बोल। लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, और अंतिम उसकी पंक्ति है, लव हैज नो डेफिनेशन। प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं। इसे सीमित दायरे में बांध नहीं सकते हैं। प्रेम के लक्षण बता सकते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बता सकते हैं, प्रेम की विशेषताएं बता सकते हैं, लेकिन प्रेम को सीमित दायरे में बांधने की सामर्थ्य किसी की ना हुई थी, ना आज हो रही है, ना आगे होगी। इतनी दिव्य चीज है ये, परमात्मा का स्वरूप है। इतना व्यापक है ये, इसे सीमित दायरे में नहीं बांध सकते हैं। सुने सुनाए किससे नहीं बताता मैं, पढ़े पढ़ाए किससे नहीं बताता,
जो करोड़ों लोगों का प्यार मैंने अनुभव किया, हरि बोल, उसे मैंने एक रूप में नहीं देखा है, पता नहीं कितने रूपों में देखा है, जिसे सच्चे अर्थों में मैं प्यार कह सकता हूं। आप कभी देखना, लाखों की भीड़ में भी आप लोग देखते हैं, बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको जो एकटक देखे जा रहे हैं, बस लगातार घूरे जा रहे हैं, हरि बोल। और बहुत से ऐसे हैं जो बस एक बार देख करके आंखें बंद कर लेते हैं, और मैं जानता हूं अंदर ही अंदर क्या देख रहे हैं। जो मेरे को लगातार देख रहा उसी का प्यार हो, या जो आंखें बंद कर ले रहा उसका प्यार नहीं है, आप क्या कहोगे बोलो। एक के घर में जाता हूं, वो आरती उतारता है, चरण पखारता है, पुष्प वृष्टि करता है, पुष्प मालाएं पहनाता है, सिंहासन पर बिठाता है, और एक के घर जाता हूं तो लड़ना ही शुरू कर देता है। अब मैं किसका कहूं प्यार है, किसका प्यार नहीं है, बोलिए। एक के घर में जाता हूं, अनेक प्रकार के पकवान बनाता है, और चख चख करके कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फीका रह जाए, चीनी ज्यादा ना हो जाए, कहीं फीका ना हो जाए, ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो। और एक के घर में जाता हूं, उसे होश ही नहीं होता मैंने नमक डाला या नहीं डाला, डाला तो 4 बार डाला या 5 बार डाला, उसे पता ही नहीं। महाराज जी तो अति स्वादिष्ट कह के प्रसाद समझ करके ग्रहण करके चल दिए, और बाद में जब खाता है तो रोता है, बिलखता है। अब बताइए दोनों में किसका प्यार है, किसका प्यार नहीं। एक चिपकता है, एक चिपकता है, बिल्कुल करीब ही करीब रहना चाहता है, उसका नाम लोगों ने फेविकोल का जोड़ रख दिया है, और एक दूर बैठा आनंद लेता है। ऐसे लोग भी हैं मेरे भक्तों में जो कहते हैं हमारे महाराज जी का नाम सारी दुनिया में आज फैल रहा है, हमें कितनी खुशी है, सारे विश्व में महाराज जी जाएं, सारे विश्व को जरूरत है महाराज जी के संदेश की। दूसरा कहता है भगवान अगर तू कहीं है तो हम तेरे से एक ही प्रार्थना करते हैं, या महाराज जी आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी हमारे भारत को या हमें छोड़कर कहीं चले मत जाना, ऐसा ना हो कि हमें फिर आपके दर्शन ही ना हो, दुनिया में ही आप व्यस्त हो जाए। अब किसका प्यार है? एक कहता है नहीं जाओ सारी दुनिया में संदेश फैलाओ, एक कहता ना बाबा ना, मैं नहीं कह सकता उसका प्यार है उसका प्यार नहीं, दोनों का प्यार है। एक के यहां जाता हूं मैं, बड़े सुंदर सिंहासन बनाएंगे, इतनी सजावट करेंगे, बैठाएंगे, और एक जगह तो मैंने बताया हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, कई दिन से बेचारे तैयारियां कर रहे होंगे, फूलों के सिंहासन बनाए, फूलों के छत्र लगाए, और महाराज जी के पूरे रास्ते में पुष्प बिछाए, और महाराज जी जब वहां पहुंचे उसको होश नहीं, आगे महाराज जी, आगे महाराज जी, आगे महाराज जी, आगे महाराज जी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं, पागल बेसुध हुई पड़ी है, और जहां मुझे बैठाना था वहां खुद बैठ गई, मेरे को चरणों में बैठा लिया। ऐसा भी किस्सा देखा गया। अब किसका प्यार है किसका प्यार नहीं है पता नहीं। एक सुनते ही पागल होकर के भाग देता है, महाराज जी आए चलो। कई ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनके हाथों में आटा लगा होता है, हरि बोल। गांव से निकलता हूं, किसी के हाथ में मिट्टी लगी है, किसी के कपड़े खराब, ऐसे ही भाग देते हैं, बस महाराज जी नाम सुनते ही बेसुध होकर के भाग देता है। और एक का मैंने पूछा, मैंने कहा आज सारा दिन वो दिखाई नहीं दिया, प्यार इतना था कि मैं उसके घर पहुंच गया और वो फोटो के आगे बैठा रोए जा रहा है बस। अचानक मेरे को देखा तो पागल जैसा हो गया। मैंने कहा मैं सुबह से आया हूं तुम अभी तक आए नहीं। बस 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 उसके हाथ पर फूल गए हैं, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। अब वो एक कदम चल ही नहीं पा रहा बेचारा। किसका प्यार है किसका प्यार नहीं, अब क्या कहोगे बोलो। आप अपनी तरफ से व्याख्या देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाला वो जानता है। राम जी महाराज आप अपनी जगह ठीक हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप मर्यादा सिखाओगे ठीक है, लेकिन अवधवासी आपसे कितना प्यार करते हैं आप नहीं समझे। हरि बोल। ये आपके प्यार में बेसुध है। प्रभु ने देखा ये प्यार में बेसुध हुए पड़े हैं, अब इनका क्या करूं मैं, असमंजस की स्थिति आ गई। इनको कैसे मैं वन में अपने साथ ले जाऊं। प्यार का तो मैं ठीक है बहुत सम्मान करता हूं, प्यार की भावनाओं की बड़ी कदर करता हूं। ये प्यार और भावनाएं ही तो हैं जिनके पीछे मैं खिंचा आता हूं। प्रभु कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। मैं भूखा काहे का हूं, शबरी के बेर खाए, शबरी के बेर का भूखा नहीं हूं मैं, उसके प्यार का भूखा हूं।
बिदुल का रूखा साग भी खा गए, रूखे साग का भूखा नहीं हूं मैं, हरि बोल, उसके प्यार का भूखा हूं मैं। उसके तो केले के छिलके भी खा गए, केले के छिलके का भूखा नहीं हूं मैं, उसके प्यार का भूखा हूं मैं, हरि बोल। प्रभु तो प्यार और भावनाओं के भूखे हैं और उसी से रीझते हैं। मिले ही न रघुपति बिति बिनु अनुरागा, अनुराग के बिना, प्यार के बिना तो मिल ही नहीं सकते हैं, तो निश्चित है। आज इतना प्यार है अयोध्या वासियों का, वो जाने का नाम नहीं ले रहे वापस। भगवान उनको अनेक तरह से उपदेश देते हैं, जो सुबह का हमारा प्रसंग रुका था तमसा नदी के किनारे पर, हरि बोल, जिसे आज टॉस टॉस के नाम से भी जानते हैं। इससे आगे जाकर के गोमती और गंगा पड़ेगी। अब तुलसीदास जी इसी तमसा नदी को उतरंगा कहते हैं, यहां पर उतरे हैं पहली बार, हरि बोल। आजकल इसको मड़ा भी कहते हैं, अनेक नामों से इस जगह को जानते हैं लोग। लोगों का जाने को मन नहीं कर रहा है। मैं तो देखता हूं कि वो अमेरिका वासियों का तो उदाहरण आपने सुना ही था कि विवेकानंद से कहा कि ये कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति के पीछे सारे लोग पागल होकर के भागते हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो जवाब दे दूंगा। स्वामी रामतीर्थ जी का भी किस्सा मिलता है। तो उन्होंने आज प्रवचन किया और प्रवचन करते करते चलते जा रहे हैं, तो देखा जो सुन रहे हैं वो पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तो उन्होंने कहा भाई एक जगह रुक करके, जो सारे आए जा रहे थे खींचे हुए, उन्होंने कहा रुको रुको, कहां जा रहे हो तुम लोग? अब सारे चौंके, कहां जा रहे हैं? तो कहते हैं भैया जब उसका एक दास जब उसकी कथा सुना रहा है तो उसके पीछे तुम पागल होके भागे जा रहे हो, जब वो होगा तो उसके पीछे लोग कैसे भागते होंगे, सोचो। आज हरि चैतन्य के पीछे करोड़ों लोग जो उसके गुण गा रहा है पागल होकर के, बेसुध होकर के भागते हैं। जब वो रहा होगा तब कैसा होगा? हरि बोल, बोलो ना। ये तो उसका एक तुच्छ दास है, हरि बोल, उसकी कथाएं कह रहा है, उसके चरित्र गा रहा है। आज उससे लोग इतना दिल भर आता है ऐसे प्रसंग को। हरि बोल। सील स्नेह, प्रातः काल हम यहां रुके थे, फिर वहीं आते हैं। छाड़ी नहीं जाई सील स्नेह, छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई, असमंजस बस भय रघुराई। असमंजस के वश में हो गए, दुविधा में पड़ गए, अब क्या करें क्या न करें। प्रभु अगर चाहें तो देवताओं की माया का भी प्रभाव भक्तों पर पड़ सकता है, और प्रभु न चाहें, मायापति न चाहे तो दुनिया में कोई भी देवता तो क्या, देवराज इंद्र भी अगर माया का प्रभाव डाले, तुम तो दुनिया की बात कर रहे हो, हम पर जादू टोना कर दिया, हमारे पर यह कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति भी, देवताओं का राजा इंद्र भी अगर तुम पर माया और इंद्रजाल करने की कोशिश करे, जादू टोना करने की कोशिश करे, उलट करके उस पे पड़ जाएगा, तुम्हारे पर पड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। भरत की मति खराब करने की कोशिश की, गुरु बृहस्पति से इंद्र कहता है कि महाराज ये भरत अगर चला गया तो इसके प्यार में राम वापस लौट जाएंगे अयोध्या को, और हमारा काम फिर अधूरा रह जाएगा, इसकी बुद्धि कुछ खराब की जाएगी। हरि बोल। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे इंद्र, तेरी मति को शायद तू इतना नहीं जानता है कि मायापति सेवक सन माया करिए तो उलट परिए सुरराया। अरे मायापति के सेवक के साथ, उसके भक्त के साथ अगर तू माया चलाने की कोशिश करेगा तो उल्टी तेरे ऊपर लग जाएगी, उस पर माया का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर अब राम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये वापस लौट जाएं। हरि बोल। और जो राम चाहे वो ना हो, हरि बोल, प्रभु चाहे वो ना हो, लोग तो कह ही देते हैं वही होता है जो मंजूर है। किसी को मंजूर नहीं है वापस लौटना,
राम के समझाने पर भी कोई लौटना नहीं चाहता है, लेकिन राम लौटाना चाहते हैं। हरि बोल, लौटाना चाहते हैं। उनका प्यार देख करके तो लौट आना चाहते हैं, लेकिन धर्म और मर्यादा के कारण आगे बढ़ना है उनको, और उसमें बाधा आएगी, इसलिए इनको लौटाना चाहते हैं, खुद भी लौट आना चाहते हैं। अरे बोल, लोग सोग श्रम बस गए सोई। बस राम जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। बस मन में विचार ही आया है तो लोग थके हुए तो थे ही, काफी पैदल चले थे भाई। आज पहला दिन वैसे था, और पहले दिन तो ज्यादा थकावट लगती है। अरे बोल, बहुत दिन बाद चलने को मिले। मेरे को भी याद है, ईश्वर की कृपा से 23,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन जब पहले दिन चला हरि बोल, ग्लूकोज का पूरा डिब्बा पी गया था। हरि बोल बार बार पानी पी रहा था, और उसके बाद ईश्वर की कृपा से प्रयास करते रहे तो 60 और 65 किलोमीटर तक एक दिन में चलते थे, लेकिन पता भी नहीं चलता था प्रभु नाम लेते कब पार पहुंच गए। आज पहला दिन है ना, सारे थके हुए हैं और ये कम नहीं चले हैं। थके हुए थे, कुछ शोक था कि राम जी कहीं वापस ना भेज दे। बस उसी हालत में सोचते थकावट में सो गए बेचारे। कुछ उनकी थकावट थी, कछुक देव माया मति खोई। कुछ देव माया चल गई। देवताओं ने देखा कि राम जी भी चाह रहे हैं, ऐसे में तो हमारा काम सफल हो सकता है। अगर राम जी ना चाहेंगे तो हम कितनी भी माया चलाएं, माया चलने वाली, बोलो ना, ना माया चलने वाली है, ना अस्त्र शस्त्र चलने वाला है। चाहे जो कर लेना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। अगर परमात्मा नहीं चाहते हैं तो, परमात्मा की कृपा अगर है तो। नारद पर कितनी कोशिश की है कामदेव ने, जिसने सबकी तपस्या भंग कर दी। नारद पर कितनी कोशिश की है अपना प्रभाव डालने की, लेकिन प्रभु की कृपा है तो कामदेव भी बेचारा हार करके चरणों में आके गिर पड़ा है। इंद्र भी चरणों में आकर के गिर पड़ा है, सारे देवता भी चरणों में आकर के गिर पड़े हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। और भगवान ने ही जब चाहा तो विश्व विमोनी से विवाह तक का भाव जागृत हो गया है, फिर वहां पर माया का प्रभाव रुक भी नहीं पाया है। अगर परमात्मा की कृपा रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। चाहे ये आप कहते हो जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ ऊपर की हवा लग गई, ये फलाना हो गया, ढोंग अंधविश्वास और पाखंडों की चौखटों पर नाक रगड़ते हो, प्रभु के भक्त बन करके तुम्हारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। हरि बोल। दुनिया में अभी प्रभु से बढ़कर के कौन पैदा हो गया जो तुम्हारे पर कर दे। मैं तो खुला चैलेंज किया करता हूं, पूरे विश्व में खुला चैलेंज किया करता हूं। जो तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, मैंने कहा मैं तो खाली हरि बोल कहूंगा, तेरे पास जितने मंत्र हैं मार ले सारे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तेरे किसी मंत्र का और तंत्र का प्रभाव पड़ जाए तो हरिचंदन तेरा गुलाम बन जाएगा। राम की गुलामी छोड़ करके, राम की गुलामी छोड़ करके तेरा गुलाम हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं प्रभाव हो ही नहीं सकता है। प्रभु नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है, प्रभु कृपा से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर तुम सच्चे भक्त हो, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर है, कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता है। ये होली का जो अवसर मना रहे हो, यही तो तुम्हें सिखाना चाहिए और यही तुम्हें सीखना चाहिए कि यहां पर कवच प्राप्त, वरदान प्राप्त, होली का चाहे जल के राख हो जाए, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता है। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का भक्त है, उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। होलिका का विवाह जिससे होने वाला था, वो पाताल लोक के राजा के साथ, जो इससे बड़ा प्यार करता था होलिका से, आज बारात लेके आने वाला था। पर उसे क्या पता यहां ऐसा हो चुका है। पता लगा तो पागल हो गया है वो। अरे बोल, पागलपन में आकर के जहां होलिका जली थी ना, वहां से धूल उड़ाने लगा। इसी कारण से धूल है नहीं, धूल उड़ी थी ना, उसी का नाम धूलड़ी हो गई। अरे बोल, वो पागल हो चुका है। पागलपन के कारण अपने वस्त्र फाड़ रहा है, उस धूल को अपने ऊपर लगाता है, क्योंकि प्यार करता था होलिका से, और उस धूल को दूसरों पर उड़ा रहा है। होलिका का जिससे विवाह होने वाला था, जो पागल हो गया है, उसके पागलपन को तो तुमने अपना लिया है मेरे देशवासियों। लेकिन जो शिक्षा मिलती थी कि प्रहलाद की तरह अगर तुम बन जाओ
होली का जल के राख हो सकती है पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। पहाड़ से गिरा दिया जाओ तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। नागों के बीच डाल दो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जहर भी पिला दिया जाए तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की जाए तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। एक पिता तो क्या, एक शत्रु तो क्या, सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाए तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ये विश्वास भी तो जगाते आज के दिन। आज के दिन तो आपके मन में और भक्ति और श्रद्धा बढ़नी चाहिए थी इन उदाहरणों को याद करके। वो पागलपन तो अपना लिया है, कपड़े फाड़ने और फड़वाने और हरि बोल धूल कीचड़ उड़ाना ये सब तो सीख लिया है। उसने तो पागलपन में किया था, तुम काहे को पागल हो रहे हो? हरि बोल। अरे मजा तब है जब प्यार की गुलाल उड़ाओ, प्यार का रंग उड़ाओ। मैंने उस दिन कहा था ना, जब सारे चैनल मेरे पास आए, महाराज जी होली का संदेश, क्योंकि विश्व आपको बड़ी श्रद्धा के साथ देख रहा है। 172 देशों में लोग इतना प्यार और श्रद्धा रखते हैं। कई चैनल आए, आपका संदेश ही होली पर प्रसारित करना है। और अभी भी ये लोग आए हुए हैं होली के संदेश ले जाने के लिए। हरि बोल। तो मैंने इतना ही कहा था, आपको याद होगा अगर आपने सुना हो तो। मैंने कहा भैया ज्यादा क्या कहूं, होली सो होली, अब कहां है होली? अब तो होली 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 होली। ये प्यार सद्भाव सारा खत्म होता चला जा रहा है। संस्कृति का रूप विकृत होता चला जा रहा है, जिसका मेरे को हृदय में दुख रहेगा। लेकिन हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, बहुत हिंसा होली। ये होली शब्द का सुनना जरा। होली सो होली, अब कहां है होली? अब तो होली होली होली, मतलब धीरे धीरे होली 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 सब खत्म होता चला जा रहा है। ए देवताओं, ए भारतवासियों, ए सारे विश्व के लोगों, हाथ जोड़ के कहता हूं, बहुत हिंसा होली, बहुत आतंकवादी घटनाएं होली, बहुत ईर्ष्या होली, बहुत बदले की भावना होली, बहुत नफरत होली एक दूसरे से। अब तो प्यार की होली खेलो, सद्भाव की होली खेलो, एकता की होली खेलो। ये गुलाल खाली यही मत लगाओ, प्यार का और अपनेपन का गुलाल लगाने की कोशिश करो। आप हाथ जोड़ के या फिर तुम्हारी अंतरात्मा आवाज दे दे, आत्मा अंदर से कहे कि मैं तो होली उसकी, हरि बोल। बस मैं उसकी होली जिस दिन कह दिया तो तुम्हारा जीवन का हर क्षण होली बन जाएगा। हरि बोल। क्योंकि परमात्मा तो कोमल भी है, कठोर भी है। वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर है। और कोमल कुसुम ही चाहे, पुष्प से भी कोमल है। हर चीज की चरम सीमा है। मैंने कहा था ना आपसे, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति ही प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चै पदानाम नियंत्रत्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। भयानाम भयम, उसके जैसा खतरनाक डर भी नहीं है कोई दुनिया में। डर भी डर जाए जिससे, ऐसा डर है वो। जिसके डर के मारे सूर्य भी तप रहा है, वेद कहते हैं। जिसके डर के मारे हवाएं दसों दिशाओं में भागी फिर रही हैं। जिसके डर के मारे ये सारे के सारे अपने अपने काम में लगे हैं। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो दुनिया को नचाते हैं, उसके इशारे पर डर के मारे नाच रहे हैं। हरि बोल। वो परम सत्ता जिसके डर के मारे डर को भी डर, जास त्रास डर को डर हो गई। हरि बोल। भयानाम भयम, इतना भय, भीषणम भीषणानाम, इतना भीषण भी है वो कि उसके जैसा भीषण दुनिया में कोई नहीं है। गति ही प्राणी नाम, प्राणियों की गति भी वही है। पावनम पावनानाम, दुनिया में जितने पवित्र करने वाले हैं उस सब में पवित्र करने वाला भी वही है। पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। महोच्चै पदानाम नियंत्रत्वमेकम, सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित होकर के तू नियंत्रण कर रहा है सारी सृष्टि का। हर चीज में हमसे ऊपर है, इसलिए तेरे को ऊपर वाला कह देते हैं। वरना ऊपर वाले का मतलब ये नहीं कि ऊपर ये वो नीचे नहीं है। वो कहां नहीं है, किधर नहीं है, वो तो कण कण में समाया हुआ है। ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी, ऐसी कोई जगह ही नहीं जाओगे। हर चीज में, हर चीज में हमसे ऊपर है, हर चीज में हमसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, इसलिए उसे ऊपर वाला कह देते हैं। हरि बोल। तो कराल भी है, भीषण भी है, खतरनाक डर भी है वो। लेकिन कौन डरता है? दुष्ट डरते हैं, गलत लोग डरते हैं। प्रेमी नहीं डरता है, भक्त नहीं डरता है, वो तुझसे प्यार करता है। और जहां प्यार है वहां पर डर नहीं रहेगा।
प्यार पैदा करने के लिए प्रारंभ में हो सकता है डर भी किसी किसी में सहायक हो सकता है, हर एक में नहीं। प्रभु का नाम श्रद्धा से लेना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग अगर डर के भी ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, डर के नहीं लेना चाहिए, लेकिन डर करके भी आज ले रहे हैं, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, डर करके भी ले रहे हैं, तो भी लेते 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 हो सकता है कभी प्यार हो जाए। लेकिन जिस दिन प्यार हो गया उस दिन उनके मन से डर सारा खत्म हो जाएगा, यहां तक कि प्रभु से भी डर नहीं रहेगा। डर अगर होगा तो गलत कर्मों से डर होगा, डर अगर होगा तो किसी का बुरा हमसे ना हो जाए इससे डर होगा, किसी की बुराई हमसे ना हो जाए इससे डर होगा, वरना तो प्रभु भी प्यार करने लायक है, डरने लायक नहीं है। दुष्ट डरा करते थे, यूं करते ही, अभी चक्र आया नहीं, लेकिन ध्रुव नहीं डर रहा चक्र देख करके भी। हरि बोल, क्यों नहीं डर रहा है? मैंने कहा था कि भक्तों ने तो कहा ये चक्र डराने वाला होगा दुनिया को, ये चक्र चक्र में डालने वाला होगा दुनिया को, लेकिन हमें तो इस चक्र के संसार चक्र से उबारने वाला है, और हमारे लिए तो ये सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन माने जिसके बड़े अच्छे दर्शन है, हमें तो देख करके आनंद आता है, हमें तो डर नहीं लगता। हम तो कहते हैं चक्र सहित दर्शन दो ना हमें। शेर को देख करके तुम्हें डर लगता होगा, लेकिन देवी माँ का जो सच्चा भक्त है वो नहीं डरेगा। नकली भक्त हो सकता है ऊपर से तो कहता रहे सिंह पे सवार होके आज शेरा वाली है, और आ गया शेर तो फिर बाजे वाला भी गायब और गाने वाला भी गायब, और जितने सुनने वाले थे वो भी गायब, यहाँ तक कि जो मुंडे ला रहे थे वो भी हरि बोल सब गायब हो जाएंगे। हरि बोल। लेकिन भक्त नहीं डरेगा, भक्त नहीं डरेगा, वो तो सिंह पर देख करके मां को खुश हो जाता है, डर नहीं। सर्प के नाम से तुम डर सकते हो, लेकिन शंकर का भक्त सर्प सहित दर्शन करेगा, सर्पराज सहित दर्शन करेगा, उसे डर नहीं लगेगा। हरि बोल। डर है ही नहीं है हमें। मैंने आपसे कहा था कि प्रेम में डर मैं नहीं मानता हूं, जहां प्रेम है वहां डर नहीं हो सकता है। इतना सा भी अगर डर है, अभी प्रेम में कहीं कचाई है आपके। याद करो वो उदाहरण मैंने सुनाया था कि राजा अपनी प्रजा के साथ समुद्र के जहाज में सफर कर रहा है, और उसकी पत्नी भी साथ में, रानी भी साथ में है। अचानक तूफान आ जाता है, डर के सारे भागने लगते हैं, हाहाकार मच जाता है, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। यहां तक कि रानी भी भाग रही है डर के मारे, पर राजा तो ध्यान लगा के बैठ गया है। राजा की तो आंखों में आंसू प्यार के हैं, डर के नहीं है। रानी को बड़ा गुस्सा आता है, महाराज जब देखो भगवान भगवान भगवान, आपका तो दिमाग खराब हो गया है। राजा चुप है, झकझोरा जोर से, सुनते नहीं हो क्या? जबरदस्ती उठाया, ध्यान टूटा, क्या बात है? बोले बात है, आपको पता नहीं कि तूफान आ गया? बोले हाँ पता है। सारे लोग डर के इधर उधर भाग रहे हैं, पर आपको डर नहीं लग रहा? बोले डर करके और भागने से क्या तूफान शांत हो जाएगा? बोलो ना, आप बोलो, क्या शांत हो जाएगा? फिर भी डर तो लगता है ना, सबको डर लग रहा है, क्या आपको डर नहीं लग रहा? ऐसे करके बैठे हो यहाँ पे। बोले मुझे डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? बोले मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करता है। बोले इससे क्या डर नहीं लगेगा? राजा ने जवाब तो नहीं दिया, पर नंगी तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी। अब जितने डर के भाग रहे थे सब शांत होकर खड़े हो गए, अपनी मौत का डर भूल गए। अब रानी नहीं बचेगी, बस ये दिमाग में आ गया, क्योंकि हमारे राजा की तलवार जब म्यान से निकलती है, किसी की गर्दन पर आती है तो काटे बिना वापस नहीं आती है। हाय रानी बेचारी, अपनी भूल गए सब। सारे देख रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन रानी तो मुस्कुरा रही है। राजा बोले रानी तेरे को डर नहीं लग रहा? बोले किस बात का? बोले मेरी नंगी तलवार तेरी गर्दन पर है। बोले हाँ है। तो तेरे को डर नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? तू जानती नहीं कि मेरी तलवार गर्दन काटे बिना वापस नहीं लौटती है? बोले जानती हूं। तो फिर भी तेरे को डर क्यों नहीं लग रहा? बोले कोई सवाल नहीं, आप मेरे को मार जाओ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं, आप मुझसे प्यार करते हो, आप मारने की हिम्मत कर ही नहीं सकते, आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते, मैं जानती हूं। मिल गया जवाब तेरे को रानी? मैं भी उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करता है, और ये तूफान, ये आंधी, ये सारे जितने भी बाधाएं हैं, ये सब उसकी नंगी तलवारें हैं। दुनिया डरती होगी, पर भक्त इनसे नहीं डरता है। तुम भागोगे दुनिया में, कहां कहां भागोगे, पता नहीं वहां भी बच पाओगे कि नहीं। वो वहीं बैठे बैठे भागता जरूर है, लेकिन प्रभु के चरणों में भागता है, बस उसकी दौड़ वहीं तक होती है और कुछ नहीं। वो वहां भी, और उसके लिए भागने की कोई जरूरत नहीं कि वहां मंदिर में जाना है या वहां जाना है। इतने के लिए भागने के लिए बस आंखें बंद करो, वहीं बैठ जाओ,
और भाग जाओ उसके चरणों में, आश्रय ले लो उसके चरणों में, पड़ जाओ। ऐ परमात्मा अब तेरे ऊपर है, जिस हाल में रखेगा, जैसे रखेगा, तेरे ऊपर सौंप दिया है, बचा लेगा, वो निश्चित बचाएगा। जहाज में से लोग कूदने की कोशिश करते हैं, आग लग गई जहाज में, उनको ये पता नहीं कूद के भी मर जाएंगे। अरे बोल, नाव डगमगाने लगी तो कूदने की कोशिश करते हैं कहीं ये डूब ना जाए, फिर डूब के मर जाते हैं। बहुत सारी भीड़ कहीं लगी थी और वहां पर आग लगी तो लोग डर के मारे भागते हैं, उन्हें पता नहीं भगदड़ में भी बहुत सारे मर जाएंगे। अरे बोल, डर है। मैं नहीं कहता कि जबरदस्ती आग से खेलो, मैं नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा की परीक्षा बेवजह लेते रहो, कि देखते हैं अगर परीक्षा लेने के लिए करोगे तब कुछ नहीं होने वाला, फिर आपका विश्वास टूट सकता है। प्रहलाद ने परीक्षा नहीं ली है, देखते हैं पिताजी ऊपर पहाड़ से गिराते हैं तो मैं मरता हूं कि नहीं मरता हूं। वहां तो विश्वास है, उनका पहाड़ से गिरा दूंगा, बोले गिरा दो, वहां भी अपने आंचल में लेने वाला कोई बैठा होगा, कोई आवश्यक। देखते हैं छत से कूद के कि लगती है कि नहीं। जय श्री हरि। परीक्षा लेने के लिए मत करना और जानबूझ करके मत कूदना। लेकिन अगर आकस्मिक धोखे से कभी गिर गए हो और उस समय तुम्हारे दिल से अगर एक बार भी हरि निकला है तो वो हरि बचाने ना आ जाए तो मुझसे कहिएगा, वो रक्षा करने ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। भय नहीं है, माया का डर मायापति के सेवक को नहीं है, वहीं आ जाइए, हरि बोल। लेकिन प्रभु चाह रहे हैं तो इस समय माया का प्रभाव पड़ गया है, सो गए हैं बेचारे, पर फिर भी हम शिक्षा बार बार लेते रहेंगे कि सोए नहीं रहना है। ये नींद में सोना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन मोह नींद में जो हम सोए हैं, अज्ञान रूपी रात्रि में जो सोए हैं, अज्ञान के अंधकार में जो हम सोए हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। हमसे बेहतर तो फिर वो है जो बेशक 24 घंटे सोए रहता है, कुछ नहीं करता है, पाप और पुण्य सबसे बच जाएगा, क्योंकि कर्म ही नहीं कर रहा तो पाप पुण्य कहां से लगेगा बताइए। हमसे अच्छा वो है, हम अज्ञान में जीवन अगर जी रहे हैं तो हम उससे भी कहीं गुजरे हो जाएंगे। अरे बोल, संभल करके रहना, जागो, अब तो मौका मिला है। संत जगाने आए, गुरु जगाने आए, प्रभु कृपा करके जगाने आए, और फिर भी हम ना जगे तो, फिर भी संसार की मोहरात्रि में हम सोए रहे तो। हरि बोल, हम भगवान को जगाते हैं, भावनाओं में कोई तर्क नहीं है, खुद सोए होते हैं। जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन, मोहन प्यारे को जगा रहे हैं। हरि बोल। पर मोहन प्यारा इतना सुंदर गीता का संदेश दे करके गया है, जिसको सुन करके अर्जुन का भी अज्ञान की रात्रि में, मोह की रात्रि में जो सोया था, नींद टूट गई थी, जिसे अगर तुम भी सुन लो और अपनाने की कोशिश करो, तुम्हारी भी नींद टूट जाए, तुम भी जाग जाओ। खुद जगने की कोशिश नहीं कर रहे, हम तो उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, अरे किसी को भी, परमात्मा कोई नहीं, किसी को भी जगाने की कोशिश कौन कर सकता है? जो खुद जगा होगा। जो खुद अभी नहीं जगा है वो किसी को क्या जगाएगा? बोलिए, सोता हुआ व्यक्ति किसी को क्या जगाएगा? जगा सकता है कभी? मैंने क्यों कहा था संत भी चौकीदार है, पहले खुद जगते हैं फिर औरों को जगाते हैं, क्योंकि चौकीदार की विशेषता यही है, खुद जागता है तभी तो कहेगा जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, तभी तो कहेगा ना। और जब खुद सोया होगा तो खुद खर्राटे मार रहा है, नाम चौकीदार। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। क्या जगाएगा वो? तुमको क्या अलर्ट करेगा? संत पहले खुद जगता है तब दुनिया को जगाता है, गुरु पहले खुद जगता है फिर दुनिया को जगाता है। परमात्मा तो जगे हुए ही हैं, दुनिया को जगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी तुम ना जगो तो।
भावना में मैं तर्क नहीं कर रहा कि आप उनके प्रति वात्सल्य भाव रखते हो, प्रातः काल उन्हें उठाते हो, स्नान कराते हो, ये करते हो, मैं इसमें तर्क नहीं कर रहा। तो भगवान को आप जगाते हैं, फिर उनको सुलाते हैं, शयन आरती करते हैं, भगवान ही सो गए तो फिर दुनिया का क्या होगा? हरि बोल।